ओके, रियलमी वॉच, हैमर वॉच, एमएस फिटबिट, ये सभी के सभी स्मार्ट वॉचेस हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस के असली सच्चाई के बारे में। तो गाइज देखिए, हमारे देश में ना बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस को बेचा जाता है ये कह करके यह एक स्मार्ट वॉच है। वैसे स्मार्ट वॉच को स्मार्ट वॉच ही कहना चाहिए, लेकिन जो स्मार्ट नहीं है उसे कम से कम स्मार्ट तो नहीं कहना चाहिए। जैसे कि 500 रुपये से 2000 तक में बहुत सारे ऐसे वॉच फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें स्मार्ट वॉच कहा जाता है। वॉच फ़ोन्स यानी कि गाइज आप उनमें सिम कार्ड लगा सकते हैं एंड उसके बाद आप उससे कॉलिंग भी कर सकते हैं, मैसेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्मार्ट एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे कि आप उसमें फिटनेस ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसमें स्लिप को मॉनिटर नहीं कर सकते, कितने स्टेप्स चले हैं, ये सब कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें स्मार्ट वॉच कह करके बेचा जाता है। तो वो गाइस कुछ भी नहीं, बस वॉच फ़ोन्स है। यानी कि मिनिमल एक छोटा सा फ़ोन है जो कि स्मार्टफोन भी नहीं है, बस आपके वॉच में आप फ़ोन कर सकते हैं, इसलिए वो वॉच फ़ोन्स हैं। लेकिन उसके बाद गाइस दूसरे तरह के स्मार्ट वॉचेस आते हैं जिन्हें फिर से स्मार्ट वॉच कहा जाता है एंड ये गाइस बड़े बड़े ब्रांड की तरफ से किया जाता है, बट असल में वो स्मार्ट वॉच नहीं, बस फिटनेस ट्रैकर होते हैं। जैसे कि गाइस अगर आप लोग इनमें से कोई भी वॉच की बात कर लो तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी स्मार्ट वॉच है। इनमें से जो भी सब के सब हैं वो स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर हैं। यानी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ फिटनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, आपके हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, कितना सोए हैं, कितना चले हैं, कितना जागे हैं, कितना खाए पिए हैं, ये सब तो नहीं होता, बट गाइस बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर आप लोग इससे कर सकते हैं। तो एक तरह से आप इन्हें कह सकते हैं फिटनेस मॉनिटरिंग डिवाइस या फिर फिटनेस ट्रैकर। ये सब नाम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनके लिए स्मार्ट वॉच कहना वो भी गाइस सही नहीं है, क्योंकि गाइस इन सभी वॉचेस में हम कॉल नहीं कर सकते हैं, हम लोग मैसेज पढ़ तो सकते हैं, बट इन सभी डिवाइसेस में हम लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग नोटिफिकेशन तो देख सकते हैं, बट उस नोटिफिकेशन को ओपन करके उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से गाइज जो पहली कैटेगरी थी वो तो सिर्फ और सिर्फ वॉच फ़ोन थी, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है गाइज वो भी सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर है एंड दोनों को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है। लेकिन असल में स्मार्ट वॉच क्या होगा गाइज? असल में स्मार्ट वॉच वो होगा जिसमें हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर पाए, कॉल को भी ले पाए एंड गाइज साथ ही साथ हम लोग मैसेजेस के रिप्लाई भी कर पाए, लेकिन साथ ही साथ उसमें स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग की एक्टिविटी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर वॉच फ़ोन को हम लोग मिला दें स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर से, तब जाकर के रियल में बनेगा स्मार्ट वॉच। तो अगर हम लोग इन स्मार्ट वॉचेस की असली सच्चाई के बारे में बात कर ले तो एक्चुअली गाइज मेयरली गाइज ये बहुत ही ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। इन सब का काम तभी पड़ता है जब आपको टाइम डेट देखना हो, या फिर गाइस तब पड़ता है जब आपको एक्सरसाइज करना हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप डे टू डे यूजेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका यूजेस नहीं पड़ेगा। जैसे कि गाइस जब शुरू में मी बैंड्स वगैरह आए थे एंड ये एक तरह के स्मार्ट बैंड्स होते हैं। ये जो स्मार्ट बैंड्स है गाइस, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ये हैं, क्योंकि गाइस इनसे एटलीस्ट आप वही काम कर पाते हो जितना आपको ज़रूरी है। यानी कि ये स्मार्ट बैंड्स आते हैं स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर की तरह, जिसमें आप कर सकते हो फिटनेस की ट्रैकिंग, मूवमेंट की ट्रैकिंग गाइस, अपने स्टेप्स कैलकुलेशन, कैलोरीज, जो भी चीज़ें, हार्ट रेट वगैरह, तो सब चीज़ इन बैंड्स में आती है। तो अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करना हो, दौड़ना हो, भागना हो, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि स्मार्ट बैंड्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड जब ये आए थे गाइस स्मार्ट बैंड्स, तब उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, हम सभी जो है पहन करके दौड़ते थे, भागते थे, एक्सरसाइज करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल गाइस ये स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि सब के सब पहन रहे हैं। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो दिन भर बेड पे पड़े हुए हैं, वो भी गाइस स्मार्ट वॉच पहन करके लेटे हुए हैं। क्यों भैया? तो बस हमें स्लीप मॉनिटरिंग करना है। लेकिन सबसे बुरी बात यही है कि आप इनका यूटिलाइजेशन ही अच्छे से नहीं करते हो। जो काम के लिए ये आए हैं वो काम ही आप यहाँ पे नहीं करते हो। लेकिन एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है गाइज, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन्स के साथ भी होता आया है। गाइज आपने देखा होगा, अगर कोई भी चाइनीज़ ब्रांड इंडियन मार्केट में घुसता है तो उसके बाद फ्लड कर देता है डिवाइसेस का। अगर आप स्मार्टफोन्स देख लो तो एक ही तरह के स्मार्टफोन्स हर महीने रिलीज करना स्टार्ट कर देता है एंड ये मार्केट फ्लडिंग अब स्मार्ट वॉचेस में भी शुरू हो चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग Amazfit को ही देख लो तो सबसे पहले आया Amazfit Bip, फिर आया Amazfit Bip Lite, फिर आया Amazfit Bip S, फिर आया Amazfit Bip S Lite, फिर आया Amazfit Bip U, फिर आया Amazfit Bip U Pro, फिर है गाइस Amazfit Bip 2। तो गाइस इस तरह से Bip सीरीज को पूरी तरह से फ्लडिंग कर दिया गया है। एंड अगर आप देखेंगे कि सभी के सभी ये जो सीरीज़ है
3,500 रुपये से 5,000 रुपये, 5,500 रुपये के अंदर में है। यानी कि इसी 2,000 के अंदर में स्मार्ट वॉच कह करके आपको फिटनेस ट्रैकर बेचा जा रहा है एंड आपको उन सब में ज़्यादा डिफरेंस भी नज़र नहीं आएगी। अगर बिप में गाइस जीपीएस है तो बिप लाइट में जीपीएस नहीं है। बिप एस में आपको SpO2 मिलता है तो बिप एस लाइट में आपको SpO2 नहीं मिलता है। अगर किसी का डिस्प्ले अच्छा है तो किसी का डिस्प्ले थोड़ा सा जो है कम ब्राइटनेस वाला है। तो बस यही छोटी मोटी चेंजेस करके आपको स्मार्ट वॉचेस के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लडिंग किया जा रहा है, ताकि लोगों के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन हो कि वो हमारे ब्रांड से कोई ना कोई स्मार्ट वॉच खरीद ही ले। तो उसी तरह से अगर आप देख लो गाइस कोई भी ब्रांड को, तो सब के सब ब्रांड यही काम करना शुरू कर चुके हैं, जो कि है मार्केट फ्लडिंग। स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर्स की प्राइसिंग गाइस 15,000, 20,000, 25,000 तक पहुंच चुकी है एंड उसमें आपको अभी भी गाइस मैसेज का रिप्लाई करने तक का ऑप्शन नहीं मिलता है, कॉल को पिक करने तक का ऑप्शन नहीं मिलता है एंड लोग समझ लेते हैं कि भैया ये तो हमारा स्मार्ट वॉच है। क्योंकि देखिए गाइस मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट वॉच हो तो उसमें एटलीस्ट मैसेज का रिप्लाई करने का ऑप्शन होना चाहिए, कॉल को पिक करने का ऑप्शन होना चाहिए। उसमें गाइस आपको ऑप्शन होना चाहिए कि नोटिफिकेशंस आप खोल करके वहीं से रिप्लाई दे सको, चाहे हमारा व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आया हो। वरना गाइस दिन भर पॉकेट में स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन रख करके फ़ोन में बस नोटिफिकेशन पढ़ करके फ़ायदा क्या होगा जब आपको फ़ोन निकालना ही पड़ेगा वहाँ पर मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। एंड दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट वॉच हो तो उसमें अब हमारे पास एंड्रॉयड का सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि एंड्रॉयड का जो Wear OS आता है, जो कि गूगल की तरफ से आता है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी होना चाहिए। वरना गाइस आजकल के जो भी ब्रांड्स हैं वो लोग बस और बस अपना प्रोप्राइटरी OS दे देते हैं, जो कि बिल्कुल ही लॉक्ड OS होता है, जिसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वरना गाइस अगर हर ब्रांड ऐसा ही काम करेगा कि हम बस प्रोप्राइटरी OS देंगे, ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं देंगे, तो फिर बस स्मार्ट वॉचेस के प्राइसिंग बढ़ते ही रहेंगे एंड गाइस वो स्मार्ट वॉचेस बस स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर ही बन करके रह जाएंगे। तो गाइस आज के वीडियो में शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं रोजाना आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो देखकर आता रहूंगा। लेकिन दोस्तों बाय, जय हिंद।